हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश जर्नी ऑफ राजस्थान पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्थान की जहां पे गोवंश, घायल जीव, घायल पक्षी सबका निःशुल्क इलाज किया जाता है। ट्रीटमेंट वो भी एकदम इंसान की तरह, जैसे हम इंसान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, कैसे टाइम टेबल से खाना दिया जाता है और कैसे टाइम टेबल से दवाई दी जाती है, वैसा ही यहाँ इस स्थान पे होता है। तो चलते हैं, इसका नाम बताते हैं। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय वर्ल्ड लेवल काऊ हॉस्पिटल की, जो नागौर ज़िले से निकलकर जोधपुर जाने वाले हाईवे पर स्थित है और नागौर से 10 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर दोस्तों ओनली घायल गौ माता, घायल वन्य जीवों व घायल पशु पक्षियों की तन मन और धन से सेवा की जाती है और इलाज किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुधारू गौमाता व स्वस्थ पशु पक्षी को नहीं लिया जाता है। ओनली घायल व बीमारों के इलाज के लिए रखा जाता है यहाँ पे, जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। इसमें घरेलू पशु पक्षी भी घायल या बीमार आप यहाँ ला सकते हैं, कोई पैसे नहीं लिया जाता है। जिसमें गौ सेवार्थ यहाँ पे संस्था के द्वारा 18 एम्बुलेंस 24 घंटे तैयार मिलती है। तो याद रहे कि कोरोना के टाइम में सभी वेटनरी कॉलेज बंद होने के कारण जितने भी प्रशिक्षण ले रहे कंपाउंडरों को स्वामी जी के द्वारा इंटरेस्टेड पशु कंपाउंडरों को प्रशिक्षण देने की निःशुल्क सुविधा यहाँ पे रखी गई थी। जो भी कंपाउंडर यहाँ पे आए थे उनको पूरा प्रशिक्षण मिला और वो भी निःशुल्क खाने पीने की, रहने की सब सुविधा मिली थी। यहाँ पे दोस्तों देश के 6 राज्यों से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी एवं गुजरात के आवारा गोवंश को उच्च स्तरीय चिकित्सा हेतु निःशुल्क यहाँ पे लाया जाता है। देश के 800 गौशालाओं के बीमार गोवंश को गौशाला वाले उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा हेतु यहाँ पे लेकर आते हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। बदले में उनको गौशाला के यहाँ पे चिकित्सालय का रूल है कि जो बीमार आप लेके आएंगे घायल गोवंश या कोई भी पशु पक्षी, उसके बदले में आपको एक स्वस्थ गोवंश या पशु पक्षी दिया जाएगा, वो भी ओनली गौशाला वाले को। प्रतिदिन हजारों यात्री यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। उन सब के लिए चाय, नाश्ता प्लस ठंडा जल पीने और साथ ले जाने की 24 घंटे निःशुल्क सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। ये जो दोस्तों आप सामने पिंजरे देख रहे हैं, इन पिंजरे के अंदर जितने भी घायल पक्षी हैं उनका बड़े ही अच्छे तरीके से टाइम टेबल से ट्रीटमेंट होता है और इनको टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल बना हुआ जिसके हिसाब से उनको दवाई दी जाती है, खाना दिया जाता है। ये देखिए गिद्ध, ये प्रजाति तो लुप्त ही हो चुकी है दोस्तों। इसके लुप्त होने से मानव जीवन में बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत बड़ा अच्छा रोल था, बट अभी लुप्त हो गई तो क्या कर सकते हैं। ये कछुआ है, जो भी ये भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए यहाँ पे परात के अंदर कैसे इनको खाना दिया जाता है, उच्च गुणवत्ता वाला खाना प्रदान किया जाता है। पानी की व्यवस्था है। देखिए एक कछुआ पानी में विचरण कर रहा है, एक बाहर बैठे हैं। आगे चलते हैं। ये है विदेशी रंगीन चिड़िया। चिड़ियाओं का चेकना मानव जीवन के अंदर हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट जैसा साबित होता है। ये देखो, हर पिंजरे के अंदर खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बहुत ही साफ सुथरी है। ये बत्तख है दोस्तों। इसके जैसा ही एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर में भी उपलब्ध है, जो प्रतिदिन सैकड़ों गोभक्त पीड़ित गोवंश की कलयुग में भी सतयुग जैसी गौ सेवा के दर्शनार्थ एवं परिक्रमा करने नागौर की भांति यहाँ जोधपुर में भी आते हैं। ये चील है, देखो चील वगैरह को देखना बहुत बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ जाति है। दोस्तों आज कलयुग में इंसानों की सेवा या उनका भला करने से 50% लोग उनको भूल जाते हैं, कोई सेवा का दायित्व उनका नहीं निभाते हैं। ये देखो मेडिकल टीम है जो एक सांड की घायल अवस्था में उसका ट्रीटमेंट कर रही है। बहुत ही अच्छे उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली मेडिकल टीमें यहाँ पे उपलब्ध रहती है 24 घंटे।
और एकदम इंसान की तरह जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इंसानों की सेवा और उनका भला करने से 50% लोग भूल जाते हैं और ना दुआ देते हैं, उल्टे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी होती है। लेकिन इन बेजुबानों की हुई सेवा आपको पक्की बैंक में जैसे एफडी करके फिक्स डिपॉजिट होती है उसी प्रकार ये आपको हाथों हाथ या तो उसका असर दिखेगा या आगे आपको बैंक में एफडी की तरह फिक्स डिपॉजिट आपको ज़रूर मिलेगी, जो आपके जीवन को सफल बनाने में एक अच्छा कदम है। ये देखो बंदर है, वन्य जीव। देखिए ये यहाँ पे ऑडिट रूम भी है। ये पूरी जो संस्था है उसका ऑडिट भी टाइम टू टाइम होता है। ये चारा गोदाम सामने आपको नज़र आ रहा है, बांटा है। यहाँ पे लोग टाइम टू टाइम दान करते हैं और तुला दान भी यहाँ पे करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो भी लोगों के परिवार के द्वारा भवन निर्मित करवाए गए हैं उनके नाम हैं। ये पूरा चारा गोदाम है। दृश्य कितना सुंदर और साफ सुथरा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा टाइम टेबल की सारणी दी हुई है। ये सामने जो गोवंश दिख रहे हैं ये किसी न किसी स्थिति में किसी का 3 पैर वाली पूरी गोवंश है, जो कहीं पे एक्सीडेंट में पैर कट गया है, कहीं बीमारी के कारण कटा है। यहाँ पे ओनली घायल गोवंश ही उपलब्ध मिलेगा आपको। कोई अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे रखना उचित नहीं समझता है। और इस जानवरों की सेवा हमारा मानव जीवन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये दुआ देते हैं, दिल से देते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। अभी दोस्तों हम चलते हैं। एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा। कंट्रोल रूम है। पशु पक्षी की प्रॉपर एंट्री होती है, इन और आउट होती है। 6 राज्यों के बीमार गोवंश आते हैं। 800 गौशालों से बीमार गोवंश आते हैं। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, 800 गौशालाओं की अलग अलग ब्रांचों से यहाँ पे जो भी बीमार जीव जंतु पशु पक्षी गोवंश होता है उनको यहाँ पे लाया जाता है और बदले में उनको स्वस्थ गोवंश दिया जाता है। गोवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे पूरी एकदम गोवंश का अनुसंधान चिकित्सा केंद्र है। पूरे गोवंश के शरीर के बॉडी के पार्ट अलग अलग यहाँ पे सीखने के लिए रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दवाइयाँ दान कर सकते हैं, बांटे के लिए भी दान कर सकते हैं। वो भी हाथों हाथ तोल कर आपके सामने ही बांटा बनाया जाएगा, जो प्रतिदिन यहाँ पे ज्ञात रहे आपको कि 4000 किलो 12 कढ़ाइयों के अंदर खाद्य सामग्री इन बेजुबानों के लिए बनाई जाती है और खिलाई जाती है, वो भी उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाला। आपका यहाँ का वातावरण देखकर, यहाँ की सेवा लगन, सेवा भाव देखकर, साफ सफाई देखकर आप रियल में इस स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। ये सत्य है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे भी पहले दोस्तों पता नहीं था। मैं यहाँ से जा रहा था रोड से, हाईवे से, तो मैंने देखा ऐसी स्थिति, तो मैंने पूरा यहाँ पे जानकारी ली और बहुत अच्छा लगा। मंदिर से भी बढ़कर ये स्थान है। इस सेवा का श्रेय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी श्री कुशालगिरी जी महाराज व उनकी संपूर्ण भक्त मंडली को जाता है। दोस्तों हम इस सेवा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये वीडियो शेयर करके भी कमा सकते हैं, या फिर किसी घायल बेजुबान जानवर को गौ चिकित्सालय में पहुंचाकर भी ले सकते हैं।
या फ़ोन करके बताने से भी इनकी एम्बुलेंस उस जगह पे पहुंच जाती है। किसी भी प्रकार की सहायता घर बैठे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इस गौ सेवा में भागीदार बन सकते हैं। आज के ज़माने में दोस्तों सुना था कि हर इंसान में भगवान का वास होता है, बट मुझे तो नहीं लगता है कि आज के ज़माने में 50% लोगों के आत्मा में राक्षसों का वास हो रहा है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों पशु पक्षियों में 100% भगवान का वास होता है। और ये सत्य है, हम लोग इनकी सेवा करके सेवा के भागीदार बन सकते हैं। ये देखिए मेडिकल रूम है, जहाँ पे पूरी उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली मेडिसिन रखी जाती है। प्रति माह लगभग 9 लाख रुपए की दवाइयाँ लगती है, उच्च क्वालिटी की होती है। और आप यहाँ पे पैसे से भी डायरेक्ट मेडिसिन दान कर सकते हैं या मेडिसिन लाके भी दान कर सकते हैं। देखिए कितनी साफ़ सफाई है और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। जितने भी ये कंपाउंडर प्रशिक्षण गौशाला सेवा टीम है, देखिए यहाँ पे जितने भी पुराने गोवंश आए थे उनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था। टीम के साथ में स्वामी जी मौजूद हैं फोटो में। ये गौ माता आई थी, यहाँ पे घायल आई थी, यहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट के बाद में ये गौ माता खड़ी है। दोस्तों आज के जीवन में हमने देखा है कि इंसानों ने जानवरों के ऊपर अत्याचार इतना बढ़ा दिया है कि थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए उस जानवर बेजुबान के ऊपर एकदम वार कर देते हैं और अत्याचार करते हैं। ये गौ माता आई, इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ और नीचे स्वस्थ गौ माता यहाँ पे खड़ी है। सुना है आजकल गौ माता या कोई भी जानवर को आटे के अंदर विस्फोटक देकर उनको घायल किया जाता है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हम मानवीय जीवन में अपनी आत्माओं से सेवा करें या ना करें तो भी कोई बात नहीं, बट नुकसान किसी का नहीं करें। ये देखो गौ माता का टीम के द्वारा उपचार किया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पे स्वस्थ गौ माता खड़ी है। मानव जीवन में कितना भी हम यत्न कर लें, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती दोस्तों, बट आपके द्वारा की हुई सेवा आपके साथ ज़रूर चलती है। और एक बात दोस्तों ज़रूर जान लें कि धर्म जात पात ये सब जन्म के बाद की बातें हैं। पहले भगवान ने हमारे शरीर में एक प्राण डालने के समय आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन किया था और उस सॉफ्टवेयर का हम सदुपयोग जरूर करें। ये देखो नीलगाय है, हिरनी सॉरी, कितना अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सीजर से इसके बच्चे को बाहर निकाला गया, इनसेट में देख सकते हैं आप। दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है उनसे, ट्रक ड्राइवर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, 4 व्हीलर वाले हो गए, 2 व्हीलर वाले हो गए, जब भी आप रोड पे चलते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आपका 2 मिनट का समय किसी बेजुबान की जान ले सकता है, उसको नुकसान कर सकता है। आप 2 मिनट लेट हो जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 2 मिनट बाद पहुंचेंगे। आपको पता है दोस्तों, हम इंसान के एक्सीडेंट होने पे ट्रीटमेंट के लिए भाई ट्रीटमेंट करवा देता, बहन करवा देती, रिश्तेदार करवा देती, बट इन बेजुबानों का कोई रिश्तेदार नहीं है दोस्तों। इनका ट्रीटमेंट ये जैसे गौ चिकित्सालय है ये कहीं कहीं मिलते हैं। धन्य है राजस्थान की धरती को जहाँ पे ऐसे काम पुण्य के काम किए जाते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। गुफा का रास्ता है, इसमें वीडियो बनाना मना है और होना भी चाहिए। ऐसा हर एक घर के अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट होता है जहाँ पे हर एक को नहीं दिखाया जाता है। सत्संग भवन है, वहाँ भी आप लाभ ले सकते हैं। घायल नील गाय का सामने ये जो
पिंजरा बनाया हुआ है, बड़े अच्छे भाव से। ये देखिए दोस्तों, पुराने समय की जो गाड़ियाँ थी, परिवहन के साधन थे, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आज की नई जनरेशन को पता ही नहीं है कुछ भी। ये देखो गट्टी, पुराने ज़माने में माता बहनाएँ आटा पीसती थी। ये हल और हल्दी, ये अभी हम तेजाजी महाराज के गानों में ही सुनते हैं, बाकी कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ये चरखा जो सूत काटने के लिए काम आता था। और ये है जो और एक रथ जो इधर उधर प्रसाधन परिवहन का रूप में काम किया लिया जाता था। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गौ माता किसी कारणवश खत्म हो जाती है, उसके बाद उस गोपाल को कैसे, अनाथ बछड़े को यहाँ पे कैसे पाला जाता है, इनको अलग रखा जाता है, इनको खाने पीने की, दूध की व्यवस्था अलग की जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे देखो बच्चे की तरह पालना बनाया हुआ है और गोपाल यहाँ पे मौजूद है इसमें। और यहाँ पे एक रूल है गौशाला चिकित्सालय का कि जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आता है उसके साथ एक निःशुल्क गाइड चलता है। और आज मेरे साथ में ये हैं सुनील जी बिश्नोई, पूरी गौ चिकित्सालय की जानकारी देंगे। दोस्तों, धन्य है गुरु श्री जम्बेश्वर जी महाराज के कुल विश्नोई जाति का, जो समय समय पर वृक्षों, जीवों और जंतुओं के लिए सेवा के तौर पर तत्पर रहते हैं और वक्त पड़ने पे ये बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और नीलगाय का बच्चा है जो पालने के अंदर उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सेवा किस भाव से की जाती है। हाँ, आज के ज़माने में होता है कि कुछ गौशालाओं के अंदर कुछ इंसान थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। ये है जम्बेश्वर जी, देखो उपस्थित है पालने में। खाने की, पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था है, टाइम टू टाइम की जाती है। ये व्हाट्सएप द्वारा सेवा आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी जो सेवा प्रतिदिन होती है उसको आप व्हाट्सएप के नंबरों पे, इस नंबरों से जुड़े और आप पक्का देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और विशेष खासियत है, यहाँ पर बेजुबानों की सेवा एकदम इंसानों की तरह की जाती है। यहाँ आईसीयू वार्ड भी उपलब्ध है और सर्दी के टाइम बेजुबानों के लिए कंबलों की सुविधा भी पूर्ण रूप से की हुई है। इसलिए यहाँ पे 24 घंटे में 3 शिफ्ट में इंसानों की टीम, मेडिकल टीम काम करती है, जो टाइम टू टाइम अपनी दिनचर्या बदलती है और टाइमिंग के हिसाब से शिफ्ट में गोवंश और वन्य जीवों की सेवा की जाती है। देखिए कंबल घर है, कितना सुंदर, बड़ी बड़ी कंबलों को रखा जाता है। और सर्दी के टाइम में गोवंश या जीव, पशु पक्षी बीमार, उनको घायलों को उड़ाया जाता है। तो ये मैंने तो ऐसा कभी ना तो सुना था इस जैसा और ना देखा था। ये देखिए विदेशी पक्षी भी हैं यहाँ पे, जो लोग पालते हैं बाद में बीमार हो जाते हैं तो यहाँ रखते हैं। देखो मोर, ये बीमार घायल अवस्था में आया था, यहाँ पे स्वस्थ होकर यहीं विचरण कर रहा है। पूरे घायल गोवंश यहाँ पे कितने अच्छे शेड बना रखे हैं दोस्तों। और तो आरओ का पानी मशीन द्वारा फिल्टर शुद्ध पानी पिलाया जाता है गोवंश को। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पशु पक्षियों के भी अनाथ, जिसके माता का निधन हो जाता है, उनके बाद में यहाँ पे रखा जाता है। कितने निडर होके यहाँ पे पिंजरों में खड़े हैं। देखो अच्छी सेवा होती है, प्यार मिलता है, तभी तो ये ऐसे व्यवहार करते हैं हमारे साथ। ये खरगोश, देखो ये खाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ, उच्च क्वालिटी का भोजन प्रसाद पशु पक्षियों और गोवंश के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे आने वाले दर्शनार्थी को भी 24 घंटे रहने की, खाने पीने की सब सुविधा निःशुल्क है। और आप उसके बाद सेवा करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं है।
विदेशी खरगोश यहाँ पे इस पिंजरे में है। कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है ये। तोता निवास है यहाँ पे। एक बार मैं उन मेडिकल टीम्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन बेजुबान पशु पक्षी जानवरों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। बुलबुल का पिंजरा। दोस्तों, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। आदमी नाम किसी भी प्रकार से कमा सकता है, गलत काम करके भी कमा सकता है। ये हिरण का पिंजरा है, तो आप कम से कम अच्छा काम करके भी कमा सकते हैं। ये देखो, हिरण के बच्चे कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि सेवा यहाँ पे कितनी उच्च स्तर की होती है। दोस्तों, यहाँ पे जब से ये गौ चिकित्सालय का निर्माण हुआ, नंदा कामधेनु गौ माता के नाम से ये गौ माता यहाँ पे नंदा कामधेनु माता उपस्थित है। यहाँ पे हर एक आने वाला दर्शनार्थी गौ माता का दर्शन करके आशीर्वाद लेता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये दोस्तों इंसान मुंह से जवाब देता है, ये गोवंश या कोई भी वन्य जीव मुंह से जवाब नहीं देता, दिल से देता है। और दिल से दी हुई दुआ आपको पता है कितनी बड़ी और कितनी असरदायक होती है। अत्यधिक घायल गोवंश आईसीयू वार्ड, जो खड़े नहीं हो सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, उनको ग्लूकोज दिया जाता है और अच्छा उच्च क्वालिटी की दवाइयाँ या प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स दी जाती है इनको और उसके ऊपर रखा जाता है। जो यहाँ की नीचे की मिट्टी है वो भी हमेशा छानी जाती है कि गोवंश को किसी को कोई मतलब दिक्कत ना हो, कोई कांटा चुभे ना, पत्थर ना चुभे। ये देखिए एकदम घायल गोवंश है और इनकी टीम देखो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। पशु गोवंश द्वारा की हुई गोबर को हाथों हाथ उठाया जाता है, एकदम साफ रखा जाता है। ऐसी सेवा तो आजकल हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की भी नहीं होती है। ये हमारी इंसानियत का एक खराब उदाहरण है। वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है, तो इंसान को टाइम के हिसाब से बदल जाए टाइम पे तो ज़रूरी है कि अच्छी बात होगी। नहीं बदलेगी तो ये दुनिया तो ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि कलयुग है ये। बट ऐसे ऐसे बीच में उदाहरण आते हैं जो अच्छे हैं, उनके धर्म के हिसाब से ये सृष्टि टिकी हुई है। आपने परिक्रमा कर ये पुण्य प्राप्त किया है। यहाँ पे पूरा दिख अच्छी बात बताई हुई है। जय श्री कृष्ण गोपाल गो चिकित्सालय। तुलादान, ये तुलादान इसको बोलते हैं कि जो हाथों हाथ आप गए और वहाँ पे बांटे का दान किया, तो वो आपको यहाँ पे इस कक्ष में हाथों हाथ बांटा तोल कर बनाया जाएगा आपके सामने। और अभी हम चलेंगे उन कढ़ाइयों के पास में जो इन गोवंश के लिए, यहाँ उपस्थित सभी जीव जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। 24 घंटे आप देख सकते हैं ये कढ़ाइयाँ यहाँ पे चढ़ी रहती है। ये देखिए गोवंश के लिए बनाई हुई खाद्य सामग्री है। ये खाद्य सामग्री बनाने के लिए औजार हैं। कितने अच्छे तरीके से मेंटेनेंस होता है यहाँ पे। ये देखो कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई है पूरी। एक दो कढ़ाई को ओपन रखा जाता है कि दर्शनार्थी आते हैं उनको दिखाने के लिए, बाकी को सबके ढक के रखा जाता है, जैसे ही इंसान अपने घर में रखता है।
धन्य है गौ चिकित्सालय प्रबंधन को, जो ऐसी सेवा और वो भी राजस्थान की धरती पे उपलब्ध है। दान पात्र है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आता है या दान देता है, उसी की एक ओरिजिनल रिसिप्ट दी जाती है। और उसकी खासियत ये है कि कार्बन कॉपी में नीचे प्रिंट होता है, बट जो रिसिप्ट देते हैं उसी के पीछे ये प्रिंट हो जाता है। ओरिजिनल